हेलो हाय नमस्कार बच्चों, मैं पंकज कुमार। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों आज से यूट्यूब पर न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बच्चों। तो सर्वप्रथम हम कक्षा 10 की गणित से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये कक्षा 10 का सिलेबस है गणित का, इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं बच्चों। ये सारे के सारे 14 चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड हैं बच्चे। टोटल 14 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे कक्षा 10 में बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊंगा, और वो भी ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है बच्चों उसमें कुछ चैप्टर से कुछ प्रश्नावली कट गई हैं। वो जो प्रश्नावली कटी है बच्चों, इस पे मैंने दर्शाया है कौन कौन सी प्रश्नावली कटी हुई है चैप्टरों से, उसे हम वृत्त के माध्यम से दर्शाएं। जो वृत्त ये रेड रेड दिख रहा है बच्चों, वृत्त, इसके माध्यम से दर्शाया गया है कि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये कट चुका है, लेकिन मैं ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। और बच्चों से मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चों, ठीक है, परीक्षा के लिहाज से भी, जिससे आप बेहतरीन से चीजें सीख पाओगे, सारी चीजें सीख पाएंगे। जैसे बच्चों देखिए वास्तविक संख्याएं हैं, पहला चैप्टर है, उसमें एक प्रश्नावली ये कट गई, दूसरी प्रश्नावली ये कट गई है। इसी तरीके सारे चैप्टरों के सामने जो लिखे हैं, ये जो चैप्टर है उसके सामने प्रश्नावली जो लिखी है जिसमें वृत्त लगा हुआ, ये सारी की सारी प्रश्नावलियां क्या है भाई, कट चुकी हैं। ये सारी की सारी कट चुकी है, लेकिन मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा, जो कटा हुआ भाग उसे भी और जो इंक्लूड उसे भी। कहने का मतलब जो मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो ओल्ड में न्यू भी आ जाएगा और ओल्ड भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ओल्ड वाली एनसीईआरटी के हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो जो न्यू एनसीईआरटी वो भी मिल जाएगा और जो कटा हुआ वो भी, सारा कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए आज हम वास्तविक, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है। आइए समझते हैं कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है बच्चों। जब हम इसे जब आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास, तो ये बता दें हमारी क्लास जो स्टार्ट हो रही है इसमें पहली 2 से 3 क्लास ऐसी होंगी जो बेसिक होगी। उसे पढ़ने के बाद बच्चों फिर हम इनको जो प्रश्नावलियां हैं इस चैप्टर में, इससे फिर सवाल स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके, सारी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं आगे। आइए देखते हैं। देखें बच्चों, ये जो है यूपी और बिहार बोर्ड को देख के बनाया जा रहा है 2026 और 27 की परीक्षा को टारगेट करके बच्चों, ठीक है। क्लास 10 मैथ्स नंबर सिस्टम पढ़ना। नंबर सिस्टम किसके, तो बच्चों जो हमें पढ़ना वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं हमारा किसके अंतर्गत आता है बच्चे, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है बच्चों। ये हमने आपको समझाया, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे चैनल का नाम बच्चों ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल, हमारे चैनल का नाम बच्चों ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल, ठीक है बच्चों, ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल। आइए आगे चलते हैं। हमारे यहाँ कक्षा 6 से बच्चों आपको 12 तक की क्लास उपलब्ध कराई जाएंगी यूट्यूब पर बच्चों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं। चलें बच्चों, हमें पढ़ना क्या है बच्चे, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम कहां से वास्तविक संख्याएं आई उसके बारे में जानना है। तो हमें सर्वप्रथम बच्चे पढ़ना पड़ेगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो दोस्तों हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आइए करते हैं बच्चों। देखें बच्चे, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। आइए, संख्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने एवं इसे काट देते बच्चे, थोड़ा सा गलत लिखा है। संख्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने एवं पढ़ने, संख्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने एवं पढ़ने के लिए, संख्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने एवं पढ़ने के लिए इनका नामकरण करना संख्या
पद्धति कहलाता है। आइए बच्चों, इसके अंतर्गत कई प्रणाली आती हैं, जिसमें हमने कुछ प्रणालियां यहां दर्शाया है बच्चों। एक बाइनरी प्रणाली है, एक ऑक्टा प्रणाली बोलो या ऑक्टल प्रणाली बोलो, एक हेक्सा प्रणाली है, एक दशमलव प्रणाली है। 4 प्रणालियां हैं बच्चों। पहली जो बाइनरी प्रणाली है, इसमें बच्चों 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं यूज होता। 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं यूज होता, अर्थात 2 डिजिट बोलो या 2 अंक यूज होते हैं इसमें। ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है। ऑक्टा प्रणाली में टोटल 8 डिजिट यूज होती है। 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8 डिजिट। कितने डिजिट बच्चों? तो आप देखेंगे टोटल 8 डिजिट, यानी ये कहा जाए 8 अंक यूज होते हैं, 8 अंक यूज होते हैं बच्चों, ठीक है। आइए, हेक्सा प्रणाली के अंतर्गत 0 से लेकर 9 अंक ये और ABCD से F तक लेकर ये अंक, तो टोटल इसमें 16 अंक यूज होते हैं बच्चों। 16 अंक यानी 16 डिजिट। अब ये जो दशमलव प्रणाली है, इसमें टोटल 10 डिजिट यानी ये कहा जाए 10 डिजिट यानी ये कहा जाए आपसे 10 अंक यूज किए जाते हैं बच्चों। जो हमें पढ़ना है वो दशमलव प्रणाली पढ़ना है। दशमलव प्रणाली इसी को हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। प्रॉपर पूरे मैथों में इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। बाइनरी प्रणाली बच्चों ये कंप्यूटर से संबंधित है, ऑक्टा प्रणाली भी कंप्यूटर संबंधित होती है, हेक्सा प्रणाली भी कंप्यूटर संबंधित होती है बच्चों। अब हमें पढ़ना है दशमलव प्रणाली। तो आइए, दशमलव प्रणाली के अंतर्गत ही वास्तविक संख्याएं आता है बच्चों, ठीक है। आइए, हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, एक चीज और बताना है। तो मैंने कहा संख्या और अंक के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बारे में ज्ञान दे देते हैं थोड़ा से। संख्या और साथ में अंक के बारे में आप जान लीजिए। अंक के बारे में, संख्या को नंबर बोलते हैं, NUMBER, नंबर। संख्या को नंबर बोलते हैं, अंक को डिजिट बोलते हैं, DIGIT, डिजिट। इसे डिजिट के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों को हमें जानना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसे थोड़ा सा जान लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए, जैसे मैंने कहा, सुनते जाइएगा। मैंने कहा यहां संख्याएं कितनी हैं बच्चों, तो आप देखोगे संख्याएं कितनी हैं। तो एक संख्या ये है, 2 संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है बच्चों, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है। तो संख्याएं हमारे पास कितनी है बच्चे? टोटल 6 संख्याएं हमारे पास, यानी 1 2 3 4 5 6। तो यानी नंबर की बात करूं, यानी संख्या की बात करूं तो 6 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस नंबर में अंक यानी डिजिट कितने हैं, तो आप दोस्तों बताओगे कि 1 2 3 4, तो 4 यहाँ हो गए। इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो मैं बोलूंगा इसमें डिजिट कितने, तो आप बोलोगे बच्चों 4। इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3, तो आप बोलोगे इसमें डिजिट है बच्चे 3। मैंने बोला इसमें डिजिट 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे इसमें कितने डिजिट है, तो आप बोलोगे 5 बच्चे, 5, ठीक है। मैंने कहा इसमें कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें डिजिट की संख्या यानी अंक की संख्या 7 है बच्चों। इसमें कितने हैं, तो आप बोलोगे 2 अंक इसमें हैं। आइए आगे, मैंने कहा यहां नंबर कितने हैं बच्चे, तो आप बोलोगे यहां नंबर कितने हैं। तो मैंने आपसे बोला कि यहां नंबर कितने हैं, तो आप ये बताओगे बच्चे, एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा ये नंबर हो गया बच्चों, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया है, छठा ये। तो मैंने कहा यहाँ नंबरों की संख्या कितनी है बच्चे, तो आप बोलोगे जो नंबर है यहाँ, तो यहाँ नंबर हमारे पास बच्चे
6 नंबर हैं, इसमें 6 नंबर हैं बच्चे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ 6 नंबर हैं। तो पहले वाले नंबर में कितने अंक है, तो आप बोलोगे 2 2 4 1 5, तो 5 अंक है। दूसरे वाले में 2 1 3 अंक है, तो मैंने कहा दूसरे वाले में 3 अंक है। तीसरे वाले में कितने अंक है, तो आप बोलोगे 2। चौथे वाले में कितने अंक है, तो आप बोलोगे 1। पांचवें वाले में भी कितने अंक है, तो बोलोगे 1 बच्चे, पांचवें वाले में 1। छठे वाले में कितने अंक है, तो आप बच्चे बोलोगे 1 2 3 अंक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए आगे मैं बात करता हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ठीक बच्चे, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें नंबर कितने हैं, तो आप बोलोगे कि इसमें नंबरों की संख्या, इसमें नंबरों की संख्या, आप इसमें नंबरों की संख्या बोलोगे 1, फिर 2 और 3। तो मैंने कहा इसमें जब नंबर की संख्या, तो आपने बता दिए नंबर हमारे पास इसमें कितने हैं बच्चे, तो आप बोलोगे 3। कितने नंबर हैं, 3 नंबर। मैं आपसे बोल रहा हूँ इस नंबर में अंक कितने हैं, तो बच्चों आपको यहाँ ये ध्यान देना है, इस नंबर में अंक कितने हैं, तो दशमलव के बाद वाले अंकों की गणना नहीं करना। तो दशमलव के पहले कितने अंक है, तो आप बोलोगे 3, तो इसमें 3 अंक है बच्चे, 3। तो दशमलव के बाद वाली गणना नहीं करना है। तो इसमें अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 4। इसमें अंक की संख्या कितनी है, तो बोलोगे इसमें अंक की संख्या है बच्चों 3। यहां तक कोई समस्या आपको हो तो बताएं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। मैंने कहा इसमें कितने नंबर हैं बच्चों, तो आप बताओगे इसमें नंबरों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपसे पूछा इसमें नंबरों की संख्या कितनी, तो आप बोलोगे 1 और 1 2 नंबर है। तो यहाँ नंबर तो हमारे पास बच्चे आ गए 2, नंबरों की संख्या 2 आ गई इसमें। लेकिन मैं कहा इसमें डिजिट कितने हैं, तो आप इसमें बोलोगे डिजिट 3 है। इसमें कितने डिजिट हैं, तो बोलोगे 3, क्योंकि दशमलव के बाद वाले अंक की गणना नहीं करना है। तो आपको संख्या और अंक के बारे में पता चल चुका है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चर्चाएं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। आइए अब हम जो दशमलव प्रणाली पढ़ रहे हैं बच्चे, मैंने कहा हमें पढ़ना दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली के अंतर्गत मैंने आपसे बताया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन अंकों का प्रयोग करके, यानी मैं कहूं इसमें टोटल अंक कितने बच्चे, अब आपको मैं कह सकता हूं इसमें टोटल 10 अंक यानी 10 डिजिट हैं। ये कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा अंक कितने हैं, तो अगर मैं आपसे, मेरी बात समझिए, ध्यान सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहता कि यहाँ नंबर कितने हैं, ध्यान सुनो, मैं कहूँ इसमें नंबर अंक कितने हैं, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो मैं कह रहा हूँ कि टोटल ये जो नंबर हमारे पास जो नंबर बन के आते हैं इन्हीं 10 डिजिट से बन के आते हैं। ये कहूँ कह रहा हूँ दुनिया में कोई भी नंबर लिखना है तो इन्हीं 10 डिजिट का उपयोग करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा दशमलव प्रणाली के अंतर्गत टोटल 0 से लेकर 9 संख्याएं तक, 0 से लेकर 9 अंक होते हैं बच्चे, ठीक है। इन्हीं से दुनिया की कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं। तो मैंने कहा इसके अंतर्गत संख्याओं के जो प्रकार बनेंगे बच्चे, 2 ही प्रकार संभव है, जो कि एक होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम बोलेंगे रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। एक होगा बच्चों अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या का दूसरा नाम होता है बच्चे काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं बच्चे, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। आइए अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या हैं। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाए। वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाए बच्चों, दर्शाया जाए या दर्शाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा 1/2 वास्तविक है कि उस संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, 5/7 भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, 6/7 संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, √5 भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसी तरीके मैं कहूँ कि 1/9 भी संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा, मैं कहूँ 5/7 भी संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा, मैं कह सकता हूँ 1 भी संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा बच्चों, 2 भी दर्शाया जाएगा, 3 भी दर्शाया जाएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी,
-1 भी, -2 भी, -3 भी, 0 भी, 0/1 भी, 0/1 का मतलब 0 ही बचे। ये सारी सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं क्योंकि इन्हें संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि वास्तविक संख्याएं क्या, वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पे दर्शा दो वे वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। बस अभी यहाँ इतना ही समझना है बच्चे, फिर आगे मैं इसको और गहराई से आपको बताऊंगा। आइए अब आगे चलते हैं। अवास्तविक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर, ये आप देखिए पढ़िए, सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, उन्हें अवास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, ऐसी संख्या जिसे कभी भी संख्या रेखा पे आप ना दर्शा पाओ, जिसके बारे में सिर्फ मात्र कल्पना की गई, जिसके बारे में मैंने सोचा है, उसे संख्या रेखा पे ना दर्शा पाओ, वो अवास्तविक संख्याएं हैं। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है काश मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, तो आपको मालूम कि कोई व्यक्ति पक्षी नहीं, वो उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। भले कोई माध्यम के सहारे उड़ जाए लेकिन स्वयं में नहीं उड़ सकता है, तो इसीलिए उसको सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। तो इसी तरीके बच्चों जैसे हमने कल्पना में किया √-5 और करड़ी घात 5 √-55, ये सारी सारी अवास्तविक संख्याएं हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं एक लाइन में कि वे संख्याएं जिन्हें आप रूट के अंदर रखो माइनस के, रूट के अंदर माइनस में रखो, रूट के अंदर माइनस में रखो, जैसे रूट के अंदर -5 है, रूट के अंदर -7 है, रूट के अंदर -11 है, और इन्हें रूट से ना निकाल पाओ, निकलने ना, तो ये अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। रूट के अंदर माइनस का 35 है, रूट के अंदर बच्चे माइनस का 40 है, रूट के अंदर माइनस का 60 है बच्चों, रूट के अंदर माइनस का 7/2 है, रूट के अंदर माइनस का 9 है, रूट के अंदर माइनस का 20 है, रूट के अंदर माइनस का 21 है। ये सारी की सारी अवास्तविक संख्याएं जिसके बारे में मात्र हमने कल्पना की है और ये कल्पना हमारी सही नहीं बैठ पाई है, तो इसलिए इन्हें हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। आइए इसे अगले प्रश्न में और मैं कुछ इसके बारे में बताता हूं बच्चे, ठीक है। अवास्तविक संख्याओं को बच्चों अवास्तविक अवास्तविक संख्याओं अवास्तविक संख्याओं यानी अवास्तविक संख्याओं बोलो या काल्पनिक संख्याओं बोलो बच्चों, इसे हम i से डिनोट करते हैं। मैं कह दो i² की वैल्यू यदि -1 के बराबर है तो मैं इसे अवास्तविक संख्याओं को i से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। तो i² की वैल्यू बच्चे -1 के बराबर है, तो मैं कहूँ i की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आप बोलोगे √-1 के बराबर, √-1 के बराबर, √-1 के बराबर, अर्थात √-1 अपने आप में क्या है, अवास्तविक संख्या। जब ये अवास्तविक संख्या तो i भी अपनी क्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्या। i को हम आयोटा के नाम से जानते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे मैंने बच्चे आपसे कहा, यहां तक बात समझ में आई। जैसे मैंने कहा अब आपसे √-81, ये एक अवास्तविक संख्या, तो इसे लिखने का दूसरे वे में कैसे आप इसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, जैसे मैंने कहा रूट के अंदर मैंने कहा a × b लिखा है, तो इसे बच्चे अलग अलग भी आप लिख सकते हो, √a × √b भी लिख सकते हो। जैसे मैं कहूँ √a/b/c, तो इसे बच्चे ऐसे लिखोगे √a × √b × √c के नाम से लिख सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा बच्चों एक और लिख दूं ABC/EF, तो मैंने कहा इसे रूट के अंदर से कैसे निकालेंगे बच्चे, तो रूट में कैसे अलग अलग रूट में करेंगे, तो मैं लिख सकते हैं √a × √b × √c के रूप में। बटे में क्या लिख सकते हैं, √e और √f के रूप में लिख सकते हैं बच्चे। तो उसी तरीके मैं आपसे बताना चाहता हूं बच्चे कि मैंने आपसे कहा कि अवास्तविक संख्याओं को i² बराबर -1 पढ़नी, तो i की वैल्यू √-1 हो गए, तो √-1 अपने आप में क्या है, अवास्तविक संख्या। मैंने बोला कोई चीज रूट के अंदर और माइनस में हो, उसे ना निकाला जा सके रूट से बाहर, तो वो अवास्तविक संख्या कहलाएगी। तो इसका मतलब ये अवास्तविक संख्या, तो i भी अपने आप में अवास्तविक संख्या। क्यों, क्योंकि i को हमने -√1 के बराबर पढ़ा है, तो अर्थात i² की वैल्यू -1 के बराबर होती है। तो मैं अब आपसे ये बताना चाहता हूं कि जैसे √-81 लिखा है बच्चों, √-81 है बच्चे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √81 गुणे √-1। तो मैंने कहा √81 लिखा, तो इससे कितना निकलेगा बच्चे, 9। आपने कहा सही बात है, तो मैंने कहा √-1 की वैल्यू किसके बराबर, i के बराबर, तो 9 i आ गए बच्चे। तो ये भी अपने आप में कैसी संख्या हो गई,
ये भी अपने आप में अवास्तविक संख्या है। आपको बात समझ में आ चुकी है। अर्थात मैं कहना चाहता हूं रूट माइनस 81 अपने आप में क्या लिख सकता हूं 9 आयोटा। तो मैं कह सकता हूं कि 81 अवास्तविक संख्या है, तो 9 आयोटा भी क्या अपने आप में अवास्तविक संख्या होगी। ये बात आपको समझ में आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके में आपसे कहना चाहता हूं बच्चे, जैसे रूट माइनस का 35 लिखा है, तो रूट माइनस 35 को आप लिख सकते हो बच्चे रूट 35 लिख सकते हो बच्चे, ध्यान सुनिएगा, रूट 35 आई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या है बच्चे अवास्तविक संख्या। तो अगर किसी के साथ आयोटा लगा है बच्चों, अगर वो आयोटा नहीं हट रहा है तो वो अवास्तविक संख्या होगी। कभी कभी संख्याओं से आयोटा हट जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ध्यान सुनिए बच्चे 4, मैंने कहा ध्यान सुनिए बच्चे, ध्यान से मैं आपसे कह रहा हूं गौर से, रूट माइनस का, जैसे कि बच्चे ध्यान सुनिए, जैसे मैंने कहा आगे आपसे बोल रहा हूं कि जिसके साथ आयोटा लगा है और नहीं हट रहा है तो अवास्तविक संख्याएं, वो वास्तविक, जिसके साथ आयोटा लगा है आई नहीं हट रहा, आई का मतलब आयोटा नहीं हट रहा, तो वो भी अवास्तविक संख्या होगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से कुछ और एक का सवाल लेते हैं, जैसे मैंने कहा रूट 40 लिख दिया, रूट माइनस का 40 लिख दिया, रूट माइनस 40। तो बच्चे इससे अगर मैं कहूँ रूट माइनस 40 अवास्तविक संख्या, अगर ऐसे ना लिख के बच्चे ये लिख जाए रूट 40 गुना रूट माइनस 1, तो मैंने कहा रूट 40 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और रूट माइनस 1 कितना आएगा, तो वह आई की वजह बराबर, तो रूट 40 हो जाएगा, रूट 40 आई हो गया बच्चे। तो ये भी अपने आप में अवास्तविक संख्या। तो मैं कहना चाहता हूं अगर जिसके साथ आई लगा है तो वो क्या हो जाएगा बच्चे अवास्तविक संख्या। हाँ, कभी कभी क्या होगा बच्चों कि कभी कभी आई तो लिखा रहेगा लेकिन वो वास्तविक संख्या नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 0 आयोटा लिख जाए बच्चे, 0 आयोटा, तो 0 का मतलब तो ये हो गया बच्चे, आयोटा का मतलब क्या, तो 0, तो उत्तर क्या आ गया 0, तो ये वास्तविक संख्या हो गए। तो कभी कभी संख्याओं के साथ आई तो रहेगा लेकिन वो वास्तविक संख्याएं बन जाया करती हैं बच्चे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आई गायब नहीं होता तो वो कौन संख्याएं होंगी, अवास्तविक संख्याएं होंगी बच्चे। मैंने आपको यहाँ तक इसी के बारे में बता दिया कि ये अवास्तविक संख्याएं ऐसी होती हैं जो रूट के अंदर वो माइनस में उसे ना निकाला जाए, अवास्तविक संख्याएं होंगी। एक का उदाहरण और लेता हूं जिससे और बेहतर आपको समझा पाऊं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं रूट में माइनस का 4 है बच्चे, उसके बाद स्क्वायर है, तो मैंने कहा क्या ये वास्तविक संख्या है, तो मैंने कहा ये वास्तविक संख्या है कि ये काल्पनिक संख्या है। तो हमने कहा आपको कैसे बताएगा, मैंने कहा सर बच्चों सवाल कि मैंने कहा रूट से बाहर निकल पाती है संख्या तो अवास्तविक संख्या होगी। तो मैंने कहा चलिए बच्चे आगे देख लेते हैं, रूट माइनस का 4 ये लिखा है, रूट माइनस 4 ये लिखा। बच्चे ध्यान सुनना मेरी बात, क्योंकि 2 बार तो मैंने 2 बार लिखा, तो मैंने कहा ये वास्तविक है कि अवास्तविक है, तो मैंने कहा देख लेते हैं। तो मैंने कहा रूट माइनस 4 को मैं लिखूंगा 4 इंटू रूट माइनस का 1 बच्चों, फिर मैं इसी तरीके लिखूंगा 4 इंटू रूट माइनस का 1 हो जाएगा, रूट के अंदर क्या, सॉरी रूट माइनस 1 हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस 1 हो जाएगा। तो मैंने कहा रूट 4 तो लिखा है और आई ये रूट माइनस 1 जो है बच्चे आई के बराबर, तो ये आई लिख गया, कोई समस्या नहीं है। और ये रूट 4 लिखा है और ये भी किसके बराबर, आई के बराबर। तो मैंने कहा रूट 4 से कितना निकलेगा बच्चे 2, इस रूट 4 से कितना निकलेगा 2, और ये आई पावर 1 और 1 2 बच्चे, तो आई की घाती कितनी हो जाएगी 2, तो ये आई 2 दूना 4 हो गया और साथ में आई स्क्वायर हो गया। तो मैंने कहा क्या है बच्चों आई स्क्वायर, तो मैंने कहा आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर बच्चे, तो आप बोलोगे -1 के बराबर। आई स्क्वायर किसके बराबर बच्चे, -1 के बराबर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आई स्क्वायर के दर पर क्या रख दिया -1, तो बच्चे 4 का नाम 4 आ गया। तो आई यहाँ से क्या हो गया भाई 4 का नाम 4, तो इसका मतलब रूट आई स्क्वायर को -1 हो गया। तो मैंने कहा 4 का नाम 4, तो -4 आ गया। -4 अपने आप में क्या है बच्चे वास्तविक संख्या, किसके साथ आई हट चुका है और ये रूट के अंदर है नहीं। मैंने कहा वही चीज रूट के अंदर, वही चीज अवास्तविक संख्या कहलाएगी, जो रूट के अंदर हो और माइनस में हो वो अवास्तविक कहलाएगी। या जिसके साथ आई लगा हुआ है और वो आई नहीं गायब हो रहा है तो वो भी अवास्तविक संख्या होगी बच्चे। आपको ये बात समझ में आ चुका है, ठीक है। तो बस आप इस बात को समझ चुके हैं कि क्या है अपने आप में वास्तविक संख्या, ठीक है। आइए ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं बच्चों, देखेंगे। जैसे मैंने कहा रूट माइनस का 5 का पावर क्या है बच्चे स्क्वायर है, तो मैंने कहा रूट 5 का पावर स्क्वायर, तो मैंने कहा क्या ये वास्तविक संख्या की अवास्तविक संख्या, तो मैंने कहा भाई आपको पता रूट के अंदर -5 है तो क्या निकलेगा, अगर निकल गया तो वास्तविक, अगर नहीं निकला तो अवास्तविक। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, रूट माइनस का 5 इंटू रूट माइनस का 5 बच्चे,
अब आप देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू रूट माइनस 1, 5 इंटू रूट माइनस 5 इंटू रूट माइनस 1 बच्चों। तो आपने कहा ये 5 और ये 5 बच्चे कितना हो गए, रूट 5 बचा 25, तो रूट के अंदर भाई कितना आ गया 25 आ गया। इसकी वैल्यू आई के बराबर है। अब ध्यान सुनिए बच्चों, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? हाँ बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा से क्षमा प्रार्थी, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे आप यहां देखिएगा, ठीक है। मैंने कहा आप एक बार देखिए, तो मैंने कहा आई स्क्वायर किसके बराबर बच्चों, तो आप बोलोगे माइनस आई के बराबर। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आई की वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे रूट माइनस 1, तो जहां आई है वहां मैं रूट माइनस 1 लिख सकता हूं। एक बार आप देखें और समझिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ देखेंगे, ठीक बच्चों समझेंगे। जैसे मैंने कहा रूट माइनस 4 है और यहाँ रूट माइनस 4 है बच्चे, तो मैंने आपसे ये बोला कि रूट माइनस 4 रूट माइनस 4 है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ रूट माइनस 4 रूट माइनस 4, तो मैं कहूँगा रूट 4 इंटू रूट माइनस 1 हो जाएगा, 4 इंटू रूट माइनस 1 हो जाएगा। तो बच्चे मैंने आपसे कहा रूट के अंदर माइनस 1, तो मैं कहूँगी इस 4 से कितना निकलेगा, रूट 4 से कितना निकलेगा बच्चे 2, इससे रूट आयोटा की वैल्यू मैं कहूँ रूट माइनस 1 है, तो किसके बराबर होगा, आई के बराबर। बच्चे लिखा सही था बच्चों, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब मैं कह सकता हूँ इससे 2 निकलेगा और इससे कितना निकलेगा आई, तो बच्चे मैं कह सकता हूँ 2 दूनी 4 आई स्क्वायर बच्चे, ठीक है, 2 दूनी 4 आई स्क्वायर, तो 4 ये लिख लिया हूँ। आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बोलोगे आई स्क्वायर अपने आप में किसके बराबर बच्चे, माइनस 1 के बराबर, तो ये 4 आ गया माइनस 4, ये क्या अपने आप में वास्तविक संख्या। आइए एक और उदाहरण लेते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं बच्चों। इससे पहले भी सही लिखा हुआ था बच्चे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए गए हैं। आइए आगे चलते हैं। जैसे रूट में माइनस का 5, मैंने कहा क्या ये अवास्तविक संख्या, रूट माइनस 5 का वर्ग अवास्तविक संख्या, तो मैंने कहा अगर रूट से निकल आया तो वास्तविक है, नहीं निकला तो अवास्तविक है। तो मैंने कहा पुनः इसी तरीके फिर समझा देता हूँ, रूट माइनस 5 इंटू रूट माइनस 5 बच्चे, तो मैंने आपसे बताया कि आई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है और आई कितना है, रूट माइनस 1 के बराबर। तो मैंने कहा इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू रूट माइनस 1, 5 इंटू रूट माइनस 1 बच्चों। इतनी बात समझ में, मेरे को ये 5 रूट 5 कितना, तो रूट 5 बचा 25 हो गया बच्चे, और ये रूट माइनस 1 किसके बराबर, आई के बराबर, ये रूट माइनस 1 आई के बराबर। तो इससे निकल आएगा बच्चे 5 और आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, तो ये 5 लिख दिया, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 के बराबर, तो माइनस 5। तो ये बच्चे हमारी वास्तविक संख्या आ गई, वास्तविक। तो वास्तविक और काल्पनिक आप समझ चुके हैं, वो संख्या वास्तविक कहलाएगी, वो संख्या काल्पनिक के बारे में बताना चाहता हूँ। वास्तविक में समझा चुका हूँ, काल्पनिक नहीं। ऐसी संख्या जो रूट के अंदर माइनस में हो और जिसे न निकाल पाओ वो काल्पनिक संख्या होगी। तो वास्तविक और काल्पनिक के बारे में हम समझ लिए, आगे अब चलते हैं। आइए बच्चों, अब देखें, अब मैंने कहा कि अगर वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को आप जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, वास्तविक संख्याएं और यानी वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर और काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर, जब दोनों को आप आपस में मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तब उस समय जो संख्याएं बन के आती हैं बच्चों, वो हमारी आती हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखने के, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लिखते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं बच्चों, उसे लिखते हैं, अब जब वास्तविक एक भाग, इसमें एक भाग वास्तविक रहेगा, एक भाग काल्पनिक रहेगा, तो इसे लिखने का तरीका ये होता है बच्चों, a प्लस आयोटा b के रूप में लिखते हैं या a माइनस आयोटा b के रूप में लिखते हैं, या इन दोनों से हम ये कह सकते हैं a प्लस माइनस आयोटा b। तो अब ये इसमें एक वास्तविक भाग होगा और एक काल्पनिक भाग होगा। तो वास्तविक भाग जो होगा हमने उसका नाम दिया है रियल नंबर। तो ये रियल नंबर हो गया, तो ये रियल नंबर भाई वास्तविक संख्या है और ये भी अपने आप में रियल भाग हो गया। और इमेजिनरी नंबर कौन सा, जिसमें आई लगा हुआ इमेजिनरी भाग है, जिसमें आई लगा हुआ इमेजिनरी भाग है बच्चे। तो मैं कह सकता हूं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो सम्मिश्र संख्याएं हैं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा होगा या a माइनस आयोटा b के रूप में। अर्थात
आप इतना जान पाएंगे कि जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें वास्तविक भाग भी होता है और काल्पनिक भाग भी होता है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना ही पर्याप्त है और थोड़ा सा मैं इस पे अच्छा बता देता हूं, आइए आगे। तो मैंने कहा जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो a प्लस आयोटा b के रूप में या a माइनस आयोटा b के रूप में हम देख सकते हैं। तो एक वास्तविक और एक काल्पनिक भाग हो गया, तो इसलिए सम्मिश्र संख्या हो गया। तो बच्चों अगर मैं कह रहा हूं कोई संख्या, ध्यान सुनिए, यदि मैंने कहा यदि मैं कह रहा हूं यदि इसका संयुग्मी क्या होता है बच्चे, जैसे मैंने कहा यदि अब देखो भाई, जैसे मैंने कहा कि एक संख्या a प्लस आयोटा b है, एक संख्या a प्लस आयोटा b है, तो इसका संयुग्मी, इसका जो संयुग्मी होगा बच्चों वो a माइनस आयोटा b होगा बच्चे, a माइनस आयोटा b। इसी तरीके एक संख्या बच्चे a माइनस आयोटा b है, तो इसका संयुग्मी बच्चे होगा a प्लस आयोटा b, इसका संयुग्मी होगा बच्चों, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूं कि यदि एक संख्या लिखी है सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी से आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो वो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये सारा कुछ मैं बताना चाहता हूं। मैं कहना क्या चाहता हूं, यदि एक संख्या दी गई है, यदि एक संख्या a प्लस आयोटा b है, तो इसका संयुग्मी a माइनस आयोटा b होगा। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा बच्चों वास्तविक संख्या, गुणनफल वास्तविक संख्या होगा। जैसे मैं समझा देता हूं, ये संख्या है a प्लस आयोटा b है, इसका संयुग्मी a माइनस आयोटा b है बच्चे। तो इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a प्लस b, a माइनस b एक सूत्र बनता, तो मैं कहूँगा डायरेक्ट इसका भाई एक सूत्र आपने पढ़ा होगा a प्लस b और a कोष्टक में a माइनस b है बच्चे, तो तब उसका सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या मैं कह दूं a माइनस b पहले रखूं बाद में a प्लस b रखूं, तो इसका गुणा भी वही आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है, ये सूत्र है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ a प्लस b अर्थात a माइनस b इस रूप का बन रहा, तो a स्क्वायर लिख दूंगा बच्चे, पहले वाले क्या लिखूंगा a स्क्वायर, दूसरे वाले का i माइनस b का स्क्वायर कर दूंगा। तो देखूंगा a स्क्वायर ये हो जाएगा, ये माइनस आई स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया। मैंने आपसे बताया कि a स्क्वायर तो ये है ही, ये माइनस है और i की वैल्यू -1 के बराबर होती है और ये b स्क्वायर हो गया। तो आप देखोगे a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो b स्क्वायर, तो आप देखोगे a प्लस b जो है ये हमारी कौन संख्या होगी, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है बच्चे, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो ये वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं और सवाल लेता हूं फिर बताता हूं। एक बार आप बच्चे इसे पुनः देख लीजिए। मैंने कहा एक आप ले लीजिए सम्मिश्र संख्या और उसका संयुग्मी ले लीजिए। अब जब उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चे वास्तविक संख्या। आइए एक और सवाल लेता हूं। जैसे बच्चे मैंने कहा
3 प्लस 2 आयोटा का संयुग्मी क्या होगा, ये लिखा है का संयुग्मी से गुणा करें, तो मैंने कहा इसका संयुग्मी क्या होगा बच्चे, तो इसका संयुग्मी होगा 3 माइनस 2 आयोटा, तो इनका जब मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, तो वास्तविक संख्या आएगा 3 त्रिक का 9, तो मैंने कहा 3 का वर्ग कर दिया, डायरेक्ट 9 आ गया, तो अर्थात मैं कह दूं 3 का वर्ग कर दिया बच्चे और माइनस 2 आई का वर्ग कर दिया, तो आप देखोगे 3 त्रिक का 9 माइनस 2 दूनी 4 आई स्क्वायर, तो आप देखोगे 9 माइनस 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर, तो 9 और माइनस माइनस प्लस, तो 9 4 13, तो 13 हमारी क्या है बच्चे, ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो मैंने वास्तविक और अवास्तविक संख्या आपको अच्छे से समझाया बच्चों। अब आगे बात करता हूं। अब बात करेंगे बच्चों संख्या रेखा की बच्चे, इस पे हम आपसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं, ठीक बच्चों। संख्या रेखा और इसे बोलते हैं नंबर लाइन, इसके बारे में हमें जानना है गहराई से बच्चे, ठीक है। तो मैंने कहा संख्या रेखा है, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने बच्चों 0 ले लिया, क्या ले लिया 0, ये 0, फिर इसके बाद मैं 1 ले लिया और ये 2 ले लिया बच्चों। अब यहाँ मैं पटरी से नाप नहीं रहा हूं, तो ये जो उनके बीच डिस्टेंस होगा वो समान डिस्टेंस होगा, तो 2, तो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस वही होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 6 के बाद 7 डैश 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 बच्चे अनंत तक जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके बच्चे इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ऐसे डैश 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 बच्चे अनंत तक जाएगा। यहाँ तक सारी बातें मैं आपको समझाया, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, अब बच्चे वास्तविक संख्याएं, सॉरी क्या पढ़ा रहा हूं मैं, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। तो मैंने कहा 0 से इधर वाली ये संख्या है और 0 से इधर वाली संख्या, 0 से इधर ये संख्याएं जा रही हैं, 0 से इधर ये माइनस वाली संख्या है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं बच्चों कि शुरुआत में जब प्रकृति बनी थी यानी लोगों को नॉलेज हुआ था, तो सिर्फ पॉजिटिव चीज का नॉलेज था, निगेटिव चीज उनको दूर दूर तक नहीं पता था, वो निगेटिव चीज जानते ही नहीं थे, इतने सभ्य लोग थे। तो इसलिए शुरुआत में प्रकृति बनी, तो इसीलिए जो पॉजिटिव संख्याएं थी 0 से लेकर कहां तक बच्चे, अब 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं, 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं थी तो प्रकृति से मिली थी, तो इसलिए इनका नाम दिया गया था बच्चे प्राकृतिक संख्याएं। क्या नाम दिया गया था, प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जाना गया, प्राकृतिक संख्याओं के नाम से लोग इन्हें जाने, ठीक है बच्चों। अब जब प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इन्हें नेचुरल नंबर के भी नाम से जानते हैं, NATURL नेचुरल नंबर, NUMBER नंबर, नेचुरल नंबर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। कहां से बच्चे, यहां से स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करके, ठीक है बच्चे, 1 से स्टार्ट करके अनंत तक की संख्याओं को हमने नेचुरल नंबर दिया, इन्हें नेचुरल नंबर कहा गया यानी प्राकृतिक संख्याएं कहा गया। क्यों, क्योंकि प्रकृति से मिली हुई थी, लोगों को पॉजिटिव चीज का नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज का नॉलेज था, निगेटिव थिंकिंग नहीं थे, और 0 के बारे में भी लोगों को नॉलेज नहीं था, इतने सभी लोग थे। तो अब बात आई कि कुछ समय बाद लोगों को समस्या होने लगी नंबर लिखने में, तो फिर 0 की खोज हुई। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 को इंक्लूड कर लिया, 0 को, किसको बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं में जब हमने 0 को शामिल कर लिया गया, तो उस स्थिति में हमारे को संख्याएं मिली पूर्ण संख्याएं। क्या बच्चे, पूर्ण संख्याओं के नाम से जाना गया, पूर्ण संख्याओं के, पूर्ण संख्याएं नहीं बोला गया, क्या बोला गया बच्चे, पूर्ण संख्याएं, यानी इन्हें बोला गया होल नंबर। पूर्ण संख्याओं क्या बोलते हैं अंग्रेजी, होल नंबर, WHOLE, होल, NUMBER, होल नंबर के नाम से जाना गया बच्चों। जब लोगों को
और जब लोग और थोड़े से और बाद में जब लोग धीरे धीरे और आगे जनरेशन बढ़ी, फिर और लोगों को निगेटिव थिंकिंग आने लगी, तो लोगों को और समस्याएं होने लगी, तो फिर हमने जो पॉजिटिव वाली जो संख्याएं थी, जो नेचुरल नंबर थी, जो ये वाले जो नंबर थे, इन्हीं नंबरों को हमने माइनस में लिख दिया। तो ये सारा का सारा संख्या रेखा जो बन के आई बच्चे, ये सारा का सारा जो संख्या रेखा बन के आई, इसे नाम दिया गया पूर्णांक। क्या नाम दिया गया बच्चे? पूर्णांक। पूर्णांक क्या नाम दिया गया बच्चे? पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, INTEGER, इंटीजर नाम से, INTEGER, इंटीजर नाम दिया गया बच्चे। ठीक है, तो बच्चों जब इंटीजर नाम दिया गया तो बच्चे इसको फिर और कैसे, मैंने इतनी बातें आपको समझाया कि शुरुआत में जब प्रकृति बनी तो लोगों को निगेटिव थिंकिंग नहीं पता थी, ना ही जीरो पता था, तो जो 1 2 3 4 डैश डैश सारे नंबर थे, तो इन्हें नेचुरल नंबर बोला गया, यानी पूर्ण संख्याएं बोला गया। ठीक बच्चों, अब बात आती है, फिर उसके बाद लोगों ने जीरो को शामिल किया। जीरो को जब शामिल कर लिया, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया, तो इन्हें बोला गया पूर्ण संख्याएं। क्या बोला गया? पूर्ण संख्याएं। फिर लोगों को इससे बात नहीं बनी, तो फिर जो ये वाली जो नेचुरल नंबर थी, इन्हें हमने माइनस में करके लिख दिया, तो ये हमारे हो गए, क्या कहते हैं, पूरी पूरी संख्या रेखा जब कंप्लीट हो गई, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाया? पूर्णांक कहलाया। अब जो नेचुरल नंबर है, इन्हें हमने बच्चों बोला धनात्मक पूर्णांक। क्या बोला गया? धनात्मक पूर्णांक। इसको हमने प्लस से दर्शा दिया। कोई समस्या? प्लस से, +1 +2 +3 +4 +5 +6 डैश डैश अनंत तक, तो इन्हें हमने नाम दिया बच्चों धनात्मक पूर्णांक। क्या नाम दिया? इन्हें धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कहा गया। धनात्मक पूर्णांक के नाम से इन्हें जाना गया। तो धनात्मक पूर्णांक को बच्चों हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहें, INTEGER, इंटीजर। फिर जो निगेटिव वाली संख्याएं थी, उन्हें हमने बोल दिया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जाने, ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से बच्चों जाना हमने, ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से इन्हें हमने जाना। ठीक है, यानी निगेटिव इंटीजर, यानी निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर बच्चे। बाद में बच्चों हमने जीरो को ना धनात्मक नाम दिया ना ऋणात्मक, इसका अलग से नाम दिया, इसे बोला गया शून्य पूर्णांक। क्या? तो शून्य पूर्णांक के नाम से इसको जाना गया। ये महत्वपूर्ण बात है। इसे क्या नाम दिया गया बच्चे? शून्य पूर्णांक, यानी जीरो इंटीजर, ZERO, जीरो इंटीजर, INTEGER, जीरो इंटीजर के नाम से इन्हें हमने जाना बच्चे। पहले यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई। ठीक बच्चों, तो आगे चलते हैं। इसकी परिभाषा भी मैं बाद में आपको लिखाऊंगा, तो अभी इतना इस पे पर्याप्त, जितना मैंने आपको समझाया। ऐसे ही आप अपने अपने फेयर में बनाएंगे बच्चे, और ऐसे ही इसे लिखेंगे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों। ठीक है, आइए आगे। ये बातें हो गई, अब और आगे इसी पे और आगे चर्चाएं करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको संख्या रेखा बताया बच्चे, तो संख्या रेखा के बारे में और समझते हैं। ठीक है, हाँ, इससे पहले मैंने आपको ये बताया बच्चे, हाँ देखेंगे, मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाए। तो इस सारी की सारी संख्याएं हम क्या बोल सकते हैं? इन्हें वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाए, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं बच्चे? वास्तविक संख्याएं। तो इसका मतलब जो पूरी पूरी संख्या रेखा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चे? संख्या रेखा पे जितनी संख्याएं दर्शाई गई हैं, तो पूरी पूरी क्या है? ये वास्तविक संख्याओं को बताएगी। तो इसको बताएगा बच्चे, इसे वास्तविक संख्याओं, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्याओं के भी नाम से जान सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितना भी सारा कुछ ये लिखा है, ये सारी की सारी क्या है? ये सारा का सारा संख्या रेखा वास्तविक संख्याएं ही है। सारा का सारा संख्या रेखा वास्तविक संख्या। तो मैं कहूँ क्या जीरो वास्तविक संख्या? तो बोलोगे हाँ। क्या एक वास्तविक संख्या? बोलोगे हाँ। आगे चलते हैं बच्चे इसी तरीके, फिर आगे समझाता हूं मैं। देखिएगा, संख्या रेखा के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, संख्या रेखा के बारे में
ये 0 है बच्चे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये डैश 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 कहाँ तक बच्चों? अनंत तक है। इधर क्या है बच्चे? माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 डैश डैश डैश, ये अनंत तक जाएगा बच्चे, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ ये जानूंगा, यहाँ ये आपसे हम पूछ रहे हैं कि कौन नंबर कितना बड़ा कितना छोटा है, तो पहले हम इसी संख्या रेखा पे ये जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि ये बताइए दोस्त, 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है? हमने कहा कि 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो आप ये देखिए बच्चों, 0 से चलिए, 0 से जब मैं अगर दूरी तय करता हूँ बच्चे, 0 से अगर दूरी मैं तय करता हूँ, 0 से अगर हम दूरी तय करते हैं, तो 0 से दूरी तय किया, 0 से दूरी तय कर रहे हैं 0 से, तो जब 0 से 2 तक गए तो इतनी दूरी चलना पड़ा बच्चे जिस स्थान पे आप खड़े हैं। अब इसी स्थान से बच्चे आप कहाँ तक जा रहे हैं? 5 तक। तो दूरी आपको कहाँ ज्यादा चलनी पड़ी बच्चे? यहाँ आपको कम चलना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक कम चलना पड़ा, और यहाँ से यहाँ तक आपको ज्यादा चलना पड़ा। यहाँ से यहाँ तक आपको, यहाँ से यहाँ तक तो आपने कम चला, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आपने ज्यादा चला। तो मैं कह सकता हूं कि 5 बड़ा है और 2 छोटा है बच्चे। जो बड़ा है उसकी तरफ मैंने मुंह खोल दिया। ठीक बच्चे, मैंने कहा कि आप ये बताइए कि 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो मैंने कहा अच्छा आप 3 तक चल के देखिए। तो जैसे जब 3 तक आपने गए तो 3 तक, तो 0 से बच्चे 3 तक गए, तो ये 0 से 3 तक चलें। फिर मैंने कहा 0 से 3 तक गए, फिर मैंने कहा अच्छा आप ये वाला चल के बताइए कि 5 तक चलिए। तो जब आपने यहाँ तक गए तो 5 दूरी ज्यादा चलना पड़ा, तो दूरी ज्यादा चलना पड़ा। पहली बार आपने 3 तक गए, फिर उसके बाद कितना आपको जाना पड़ा? 5 तक। तो ज्यादा दूरी चलना पड़ा, तो 5 बड़ा है, 3 क्या है बच्चे? छोटा है। पहले आप इस बात को समझ चुके हैं। अर्थात हमने इसमें एक चीज ये निकाल पाया, एक क्लू निकाल पाए कि जितनी आप दाएं तरफ जाएंगे, संख्या रेखा में जितनी दाएं तरफ जाएंगे तो दाएं तरफ बड़ी संख्याएं मिलेंगी। अर्थात आपने देखा कि जहां पे आप हैं तो वहां से दाएं तरफ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखें बच्चों कि अगर आप दाएं तरफ जाते हैं तो संख्याएं क्या मिलती हैं? संख्याएं राइट जाने पर। कहां पे भाई? अगर आप राइट की ओर देखते हैं, राइट, RIGST, राइट, राइट मतलब दाएं। अगर आप दाएं जाते हैं तो संख्याएं क्या मिलेंगी? बड़ी। बड़ी संख्याएं प्राप्त होती है, संख्याएं बड़ी प्राप्त होती हैं। इसी तरीके बच्चे अगर मैं कहूं, अगर आप बाएं चलें तो संख्याएं आपको, यानी राइट नहीं लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट यानी बाएं जाते हैं, संख्या से बाएं जाते हैं तो संख्याएं क्या मिलेंगी बच्चे? छोटी संख्याएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? छोटी संख्याएं प्राप्त होंगी बच्चों, छोटी संख्याएं आपको प्राप्त होंगी बच्चे, ठीक है। तो जैसे अब मैं इसी पे कुछ बात करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि माइनस का 3 बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा। मैंने आपसे बोला माइनस का 3 बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा। तो आपने ये कहा बच्चे माइनस का 3 बड़ा होगा कि माइनस का 0। तो आप ये देखिए कि कौन इन दोनों नंबरों में कौन दाईं तरफ है, कौन बाईं तरफ है। तो मैंने जहां 0 से, देखो भाई, यहां से खड़े होकर देख रहा हूं तो 0 तो यहां है। अब 0 से, अब भाई इन दोनों नंबर को मेरे को देखना है। तो मैंने कहा आप देखिए तो 0 दिख रहा है आपको, 0। अब 0 तो यहां दिख रहा है, जबकि -3 बच्चे कहां दिख रहा है? बाईं तरफ आने के बाद यहां दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं 0 बड़ा है और -3 छोटा है। अर्थात मैं कह रहा हूं 0 बड़ा है और -3 छोटा है। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति 3 रुपए का उधार ले ले और कोई व्यक्ति किसी से कोई उधार लिए, तो जो उधार लिए वो घाटे में है। ये कहने का मतलब है बच्चे, ठीक है, उसको जमा करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। और जिसने नहीं लिया, जिसके पास 0 का अमाउंट है, उसने किसी से न दिया न लिया, तो वही बड़ा है, ठीक है बच्चे। ये कहना चाहता हूं बच्चे, ठीक है। जैसे मैंने कहा बच्चे माइनस का 3 बड़ा है कि माइनस का 5 बड़ा है। तो माइनस का 3 बड़ा है कि माइनस का 5। तो मैंने कहा 0 पे खड़े होके अब मैंने कहा भाई माइनस का 3 बड़ा है कि माइनस का 5। तो 5 तो आपको कहां दिख रहा है भाई? दाईं तरफ, और माइनस का 3 बाईं तरफ दिख रहा है। तो 5 बड़ा होगा और -3 छोटा होगा। ये बात आपको समझ में आ गया है। इसी तरीके मैं कहूं माइनस का, ध्यान सुनो बच्चे, माइनस का 2 बड़ा होगा कि माइनस का
5 बड़ा होगा, मैंने बोला माइनस का 2 बड़ा होगा कि माइनस का 5, तो -2 आपको कहां दिख रहा है, -2 आपको यहां दिख रहा है, -2 यहां दिख रहा है। -5 की बात करें तो -5 यहां दिख रहा है बच्चों। तो बच्चे देखें तो 2 बड़ा होगा, 2 तो दाईं तरफ मिल रहा है और 5 बाईं तरफ मिल रहा है, तो 2 बड़ा होगा और -5 छोटा होगा बच्चे। ठीक बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको ये समझा पाया कि संख्या रेखा पे कौन नंबर कितना बड़ा कितना छोटा, ये बात आपको समझ में आया बच्चे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, इसी पे आगे पृष्ठ पे। अब हम आगे बात ये करेंगे बच्चों कि संख्या रेखा पर कौन संख्या रेखा पे कहां पे कौन सा अंक दर्शाना है, ये जानेंगे बच्चे। ठीक है, कहां पे कौन सा अंक आएगा, यानी कहां पे कौन सी संख्या आएगी, ये दर्शाना है। आइए आइए बच्चों देखते हैं कौन संख्या रेखा पे, देखते हैं कि कौन सी संख्या रेखा पे कहां पे उपस्थित है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक संख्या रेखा बनाए बच्चे, ठीक है, समझ में आना चाहिए बच्चे आपको। देखिएगा, जैसे मैंने कहा बनाए, मैंने कहा अगर कोई संख्या लिखी है ऐसे, अभी तो मैंने आपको समझाया 0 1 2 3 4 ऐसे करके डैश डैश कहां तक बच्चों, अनंत तक जा सकती है। इस तरीके -1 -2 -3 डैश 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 अनंत बच्चे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए, जैसे मैंने आपसे बच्चों ये बोला कि एक संख्या लिखी 2/5, तो ऊपर जो लिखा होगा बच्चे उसे पढ़ते हैं अंश। क्या पढ़ते हैं, अंश। ऊपर लिखा उसे क्या पढ़ते हैं, अंश। नीचे वाले क्या बच्चे पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं हर। और ये लाइन है, ये जो डंडा खींचा है, इसे हम पढ़ लेते हैं बच्चे बटा। क्या पढ़ लेते हैं, बटा। अर्थात अंश ये है बच्चे और हर ये है। ठीक है, तो इसे अंश बटा हर के रूप में पढ़ते हैं। अर्थात मैं कहूं 2/5 लिखा है तो इसे 2 पढ़ेंगे और ये बटा 5, तो 2/5 पढ़ेंगे बच्चे। यदि बच्चे मैं कह दो कोई भी संख्या 0 और 1 के बीच, कोई संख्या 0 और 1 के बीच तभी हो सकती है, 0 और 1 के बीच कोई संख्या तब होगी, ध्यान सुनिए बच्चे, 0 और 1 के बीच कब होगी, तो आप जब देखेंगे कि अंश क्या हो जाए बच्चे, अंश छोटा हो किससे, हर से। अंश अगर हर से छोटा होगा तो उस स्थिति में जो संख्या होगी 0 और 1 के बीच होगी। कहां होगी, 0 और 1 के बीच होगी बच्चे। तो आइए अब मैं संख्या रेखा पे बात करता हूं, कौन सा नंबर कौन सी संख्या रेखा पे कहां पे उपस्थित होगी। ठीक है, जैसे आइए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5/7 संख्या रेखा पे कहां पे आएगा, 5/7 संख्या रेखा पे कहां आएगा बच्चे, 5/7। तो जब 5/7 की बात आई बच्चे, तो आइए बात करते हैं संख्या रेखा पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो एक संख्या रेखा मैंने ये बनाया बच्चे। आइए तो मैंने कहा क्या ये जो 5/7 है अंश से छोटा, 5/7 जो है क्या हर से छोटा है, अंश। हाँ कहें आप, हाँ, तो मैंने कहा अच्छा अंश से छोटा है, तो आइए लिखते हैं। क्या बताना है भाई, ये कहां पे मिलेगी नंबर, तो 0 और 1 के बीच ये नंबर मिलेगी, 0 और 1 के बीच। तो नंबर दर्शाते समय ये देखना है बच्चे, हर को ध्यान से देखना है। तो हर जितना लिखा हो उससे एक डंडा ज्यादा खींचना है। तो हर 7 लिखा है तो जैसे 1 और 1 2 डंडे हमने लिख दिए, तो 1 8 है, तो हर कितना है 7, तो इसमें 8 डंडे खींचने हैं और सेम डिस्टेंस के। ये 1 2 हो गया, 1 और 1 2, ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक बच्चों, तो मैंने कहा अगर अब मुझे 5/7 को दर्शाना है संख्या रेखा पे, तो मैंने कहा जो बटे में लिखा हर में, तो पहले हर में हमेशा वो 7 रहेगा। अब स्टार्टिंग कैसे होगी, 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। अगली बार 7/7 कट के 1 आ जाना है बच्चे। तो ये बताइए हमें चाहिए 5/7, तो 5/7 कहाँ दिख रहा है बच्चे, तो 5/7 यहां से चल के ये अपने आप में 5/7 को दर्शाता है, यही अपने आप में 5/7, ये इतना डिस्टेंस अपने आप में 5/7 को दर्शा रहा है बच्चे। तो ये संख्या रेखा पे कहां पे मिलेगा 5/7, तो संख्या रेखा पे 5/7 यहां पे मिलेगी बच्चे। ठीक है, इसी तरीके एक और नंबर लेता हूं बच्चे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 11 बटे, बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूं 11 बटे, सॉरी
11/15 संख्या रेखा पे बताइए, 11/15 संख्या रेखा पे। तो आपने कहा अच्छा 11/15 संख्या रेखा पे बताना है, तो आपने कहा एक करिए, नंबर लाइन एक खींच लीजिए अच्छे से। तो मैंने कहा नंबर लाइन ये हमने खींचा बच्चे। तो आप देखिए जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन, ठीक है। हमें 11/15 बताना है, तो आप देखिए क्या अंश हर से छोटा है, तो हाँ, तो ये 0 और 1 के बीच ये नंबर मिले। कहाँ मिलेगी बच्चे? 0 और 1 के बीच मिलेगी। तो 0 मैंने ये बना दिया बच्चे, 1 यहाँ मैंने बना दिया। तो मैंने कहा 2 डंडे तो मैंने खींच लिए, 2 डंडे। अब मेरे को कितने डंडे खींचने हैं? जितना हर में लिखा उससे एक एक्स्ट्रा खींचना है, तो 16 खींच रहा है, 2 निकल गए तो 14 अभी और खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं कह सकता हूँ टोटल 14 नंबर आ गए बच्चे ये हमारे पास, ठीक है। तो 14 2 16। तो हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है 11/15। तो मैंने कहा ठीक है 11/15 दर्शाएंगे बच्चे। तो मैंने कहा एक काम करिए, आप स्टार्टिंग में पहले कितना लिखेंगे? 1/15, फिर क्या लिखेंगे बच्चे? 2/15, फिर 3/15, फिर इस तरीके 4/15, फिर 5/15, 6/15, 7/15 और 8/15। फिर कह देंगे बच्चे 9/15, फिर कहेंगे 10/15, फिर कहेंगे 11/15, फिर कहेंगे बच्चे 12/15, फिर बोलेंगे 13/15, फिर बोलेंगे 14/15, फिर अगली बार कहेंगे 15/15। तो कट के कितना आ जाएगा बच्चे? 1। तो लेकिन संख्या रेखा पे हमें जितना बोला है हम उतना ही बनाएंगे बच्चे, क्यों इतना ज्यादा लिखेंगे? तो हम बताना चाहते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पे 11/15 कहाँ पे आएगा? तो यहां से चलकर बच्चे, यहां से चलकर बच्चों ये अपने आप में 11/15 को बरसाएगा। ये अपने आप में 11/15। तो संख्या रेखा पे 11/15 ऐसे आपको दिख जाएगा बच्चे, ठीक है। समझ में आया? अब हमने कहा कि अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि इसी तरीके मैं कह रहा हूं कि आप ये बता दीजिए 8/11 संख्या, 8/11 संख्या रेखा पे बताइए कहाँ आएगा। तो आपने कहा 8/11। तो आप देखें कि मैं कह रहा हूं कि अंश हमारा छोटा है हर से, तो जो नंबर होगा 0 और 1 के बीच मिलेगा। तो फिर हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं बच्चों, संख्या रेखा बनाते हैं इस बार, ठीक है। तो ये देखें बच्चे, तो संख्या रेखा ये बना रहे हैं हम। तो देखिए, तो हमें बताना है बच्चे 8/11। तो मैंने कहा बच्चे ये 0 और 1 के बीच में लिख, तो 0 ये पढ़ लिया और 1 यहाँ पढ़ लिया। तो मैं कह सकता हूँ ये अपने आप में टोटल कितनी बच्चे? ये 1 यूनिट दूरी मैंने मान लिया। अब हमने कहा भाई इसको कितने टुकड़ों में बांटना है? 11 1 12 टुकड़ों में बांटना है। तो 12 टुकड़ों में बांटना है, तो पहले दो, तो हमने कहा भाई 11 टुकड़े, 11 खंडों में बांटना है। 11 खंड होने चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा लाइन खींचेंगे। तो 2 हो गई लाइन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 8 9 10 11, ज्यादा हो गई। और फिर थोड़ा सा और बनाते बच्चे, फिर से 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल 12 दिख रहे हैं क्या बच्चे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 1 12। फिर से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो टोटल 12 लाइन हमारे पास हो गई, एक एक्स्ट्रा बच्चे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कैसे बच्चे? तो पढ़ेंगे 1/11, फिर 2/11, 3/11, 4/11 और 5/11, फिर 6/11, फिर 7/11, फिर 8/11, फिर 9/11, फिर 10/11। अब 11/11 कर देंगे बच्चे, तो फिर कट के 1 आ जाएगा। लेकिन हमें जितना चाहिए तो हम उसी पे ध्यान देंगे बच्चे। तो हमें चाहिए कितना? हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए बच्चे 8/11। तो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी ही अपने आप में 8/11 है। तो 8/11 कहाँ दिख रहा? तो यहाँ संख्या रेखा पे 8/11 दर्शाया जाएगा बच्चे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो मैंने कहा आप हर, अगर क्या कहते हैं, अगर हर बड़ा है अंश छोटा है, तो आपने संख्या रेखा पे दर्शा दिया। अगर हर अंश बड़ा आ जाए हर छोटा हो जाए तब क्या होगा? तो संख्या 1 से बड़ी आएगी भाई, 1 से बड़ी, अर्थात 1 से बड़ी। जैसे मैंने कहा, अब इस पे सवाल मैं करवाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि 7/2 संख्या रेखा पे बताइए कैसे आएगा। तो अब 7/2 को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, तो कैसे दर्शाएंगे बच्चे? तो ध्यान सुनिएगा, आप ध्यान सुनिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कोई नंबर यहाँ दिखे,
यहाँ कोई नंबर ए लिखा है और ये इसे बी से भाग दे रहे हैं और ये भागफल सी जा रहा है और शेषफल डी आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पे जो लिखा उसे हम भाज्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भाज्य। ये अपने आप में क्या होता है? भाज्य। और ये क्या होता है बच्चे? भाजक। जिससे भाग देते उसे बोलते हैं भाजक। और जितने बार जाता है उसे बच्चे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो बचता है उसे बच्चे हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो हमने कहा इससे एक सूत्र बन के आता है बच्चे, तो उसे हम सूत्र पढ़ के आए हैं, पढ़ा सकते हैं। तो सूत्र भाज्य बराबर क्या होगा बच्चे? भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक गुणे भाग फल। अब प्लस का आप बोलोगे शेषफल। क्या बोलोगे बच्चे? प्लस का बोलोगे आप छोड़िए इसे थोड़ा सा मिटिए, इधर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर लिखोगे बच्चों भाजक। भाजक गुणे भाग फल। अब प्लस का शेष फल लिखोगे बच्चे। ये सूत्र है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है तो मैं कहूँ मुझे भाज्य चाहिए तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख सकता हूँ। तो मैं इस पे कुछ बताना चाहता हूँ। आपको क्या बताना चाहता हूँ बच्चे? जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ 7 लिखा है, अगर मैं इसे 2 से भाग दूं तो 2 तिहाई 6 हो गए बच्चे। क्या हो गए? 2 तिहाई 6। बचा कितना मेरे पास? 1। तो इस 7 को दर्शाने का तरीका ऐसे होगा बच्चे। पहला तो तरीका ध्यान सुनिए जितना बोल रहा हूँ। 7, तो 7 को लिखने का तरीका क्या है बच्चे? 2 गुणे 3 प्लस 1 तो 7 आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। और कैसे दर्शा सकता हूं? तो मैंने कहा इस रूप में इसे कैसे बना सकते हैं? तो इसे जो 7/2 है, इसे दूसरे रूप में कैसे दर्शाएंगे? इसे ऐसा दर्शाना चाहते हैं, इसे पूर्णांक के रूप में दर्शा देना है और भिन्न के रूप में दर्शाना। तो कैसे दर्शाएंगे? तो ध्यान सुनिएगा थोड़ी देर के लिए आप। जब मैंने 2 से जब 7 में भाग दिया तो भागफल 3 आया, तो इसको लिखेंगे पहले भागफल। तो कैसे लिखेंगे बच्चे? तो भागफल कितना है? 3। और भागफल कितना है? 3। अब उसके बाद मैंने कहा भागफल 3 है और शेषफल कितना बच्चे? 1। तो शेषफल यहाँ लिख लेंगे। जिससे भाग देते हैं उसको कहाँ लिखेंगे बच्चे? 2 यहाँ। अगर मैं कहूँ जो ये लिखा है वही ये लिखा है बच्चे, दोनों का मतलब सेम है। अगर मैंने कहा इस चीज को ऐसे लिखना तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6, अब 1 ऐड कर दीजिए 7। अर्थात मैं कह दूं कोई नंबर x/y के रूप में लिखा है, x/y के रूप में, जिसमें x बड़ा है और y छोटा है। x बड़ा है y छोटा है, तो इसे आप इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चे? यहाँ क्या लिखा है? भागफल। कैसे लिख सकते हैं? भागफल। भागफल लिख सकते हैं। x बड़ा होना चाहिए, लेकिन x बड़ा है और y छोटा है, तो भागफल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? शेषफल लिखेंगे। शेषफल लिखेंगे बच्चे, शेषफल। और नीचे क्या लिखेंगे? भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक लिख देंगे। कोई दिक्कत बच्चे? इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस नंबर को जब ऐसे लिखा जा सकता है, तो मैं अब बताना चाहता हूं कि 7/2 संख्या रेखा पे कहाँ पे आएगा, तो उसके बारे में अब चर्चा की जाएगी बच्चे। कैसे लिखना है? x/y के रूप में लिखा हो, x बड़ा हो y से, तो उस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे भागफल, और ये शेषफल बटा भागफल, इसे ऐसे लिखेंगे भागफल, फिर शेषफल बटा भाजक लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आया? भागफल पूरा का पूरा पूर्णांक के रूप में मिलेगा। पूर्णांक, अभी पूर्णांक मैंने आपको समझाया। आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, जैसे मैंने आपसे बोला कि 7/2 संख्या रेखा पे बताइए, तो आपने कहा कि इसको कैसे लिखेंगे? 7 में 3 का भाग दे देंगे, 7 में सॉरी 2 का भाग देंगे, 2 तिहाई 6 बोल देंगे और 1 शेष बोल देंगे। तो कैसे लिखेंगे? 3 सही 1/2। तो मैंने कहा पूरा का पूरा 3 यूनिट चलना है। तो अब मैं कहूँ ये जो नंबर आएगा ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये नंबर 3 और 4 के बीच मिलेगा। तो ये 3 और 4 के बीच मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ टोटल 3 तो यूनिट चलना ही पड़ेगा। तो कहना क्या चाहते हैं? ध्यान सुनिएगा बच्चे। ये संख्या रेखा आप पहले बना लें, बन गई होगी संख्या रेखा, ठीक है। अब इसे थोड़ा से मोटा कर देते हैं। अब बच्चे हमने यहाँ 0 पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? 0। फिर ये अपने आप में मैंने इसको 1 यूनिट पढ़ लिया। ये अपने आप में इसको मैंने क्या पढ़ लिया? 2 यूनिट। और इसे क्या पढ़ लिया? 3 यूनिट। इसे मैंने 4 यूनिट पढ़ लिया। तो मैंने कहा संख्या रेखा मुझे कितना 7/2 दर्शाना है, तो टोटल 3 यूनिट तो हमें चलना ही चलना है।
1 यूनिट ये आ गया, 2 यूनिट ये आ गया, 3 यूनिट ये आ गया। अब उसके बाद 3 और 4 के बीच बात करेंगे। 1/2 मुझे दर्शाना है, 1/2। तो मैंने कहा कि बटे में कितना दिख रहा बच्चे, बटे में हमें 2 दिख रहा, तो एक ज्यादा डंडा खींचना है, तो एक डंडा तो ये हो गए बच्चे, एक ये, तो 2 हो गए टोटल। 2/2 लिखा है, तो इसमें कितने डंडा खींचेंगे बच्चे, अर्थात लिखा हो 3 सही 1/2 लिखा है, तो जितना बटे में लिखा उससे एक ज्यादा खींचना, तो एक डंडा ये, एक ये डंडा ये, तो 2 था, एक 3 डंडा ये, 3 डंडा आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे कैसे लिखेंगे बच्चे, अब यहाँ बटे में क्या लिखा, तो अब लिखूंगे इसको 1/2। अगला नंबर क्या हो जाएगा, जैसे 2/2 लिखोगे तो ये 2/2 कट के कितना आ जाएगा बच्चे, 1, तो 1 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक 3 था, 1 ऐड होकर ये अपने आप में 4 बना होगा बच्चे। अब अच्छा ये बताइए, जो ये संख्या रेखा है, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये टोटल यहाँ तक डिस्टेंस, ये अपने आप में 7/2 को दर्शाता है। ये टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितनी है, 7/2। तो ये जो यहाँ पे ये आएगा, ये अपने आप में 7/2 होगा बच्चों। क्या कह रहा हूँ, तो 7/2 संख्या रेखा पे हमारा यहाँ पे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस ही 7/2 के बराबर है। ये मतलब है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने आप में 7/2 के बराबर है बच्चों। बच्चों यहां तक रखते हैं, अगले वीडियो में यहीं से स्टार्ट होगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं बच्चों। धन्यवाद।